जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देने वाले 1 से लेकर 12 में, सबों के लिए जो मैं आज आप लोग का 10वां प्रैक्टिस सेट भाषा और हता का 30 प्रश्न 30 अंक का करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, जो है प्लेलिस्ट बना है उसमें 9 प्रैक्टिस सेट है, उसको देखिए, क्योंकि इस बार जो है आपको 30 प्रश्न में 8 से 9 प्रश्न सही करना पड़ेगा। और इसको आप जो है मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो अगर बीपीएससी अपना रूप में आ गई तो 8-9 क्वेश्चन जो है सही करने में भी हालत ख़राब कर देगी। तो इसको भी सीरियसली लेना है और जो है इसके बारे में इसको भी अच्छे से करके जाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एरर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेन। तो किस पार्ट में जो है आपका एरर है, ठीक है? तो इसमें जो है आपका, ठीक है, सेकंड पार्ट में आपका एरर है, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि WHO के बाद जो है WH वाला जो भी वर्ड आता है उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है हाउ के बाद जो है ही कुड होना चाहिए, ठीक है, जबकि कुड ही दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द आइटम इन द कैपिटल लेटर। ब्रिंग होम द बैकन। तो इसका जो है सिमिलर मीनिंग कौन सा जो है सेंटेंस देता है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टू अचीव समथिंग जो है सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स दैट कैरी दियर यंग वन इन पाउच। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मार्सुपियल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज पैसिफाई। तो इसका जो है पैसिफाई का जो है सेम अर्थ वाला कौन सा वर्ड है, तो आपको ध्यान रखना पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। तो ये हो जाएगा आपका काम डाउन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। काम डाउन का मतलब ये क्या होता है, शांत हो जाना। आगे कह रहा है कि डिफरेंट वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब होता है जैसे अंतर होना, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब समान होना और डिफरेंसेस का मतलब अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चूज द ऑप्शन व्हिच करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड। मतलब कौन से वर्ड में जो है स्पेलिंग सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जेंटलमैन, ठीक है, GENTLEMAN, ठीक है। आगे करा कि वन हु टेक्स ए ब्राइट व्यू ऑफ थिंग इज एन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट होता है, मतलब उसको आशावादी बोलते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। आगे करा कि दीज बुक्स डैश टू मी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिलोंग्स टू मी, सॉरी बिलोंग टू मी हो जाएगा, बिलोंग्स नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका 9 से लेकर 11 तक का ध्यान से इसको आप देख लीजिए, बाकी मैं इसका आंसर बता दूंगा, आप करिएगा। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 9 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 का जो आंसर है आपका 1 है, ठीक है। आप बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा, देखिएगा अब से सही होता है कि नहीं। आगे करा कि गद्यांश में बंदिश का आशय नहीं हो सकता, तो इसका आंसर जो है आपका, इसका भी क्या है, तो आंसर जो है 3 है। चलिए अब जो है 12 से आपका जो व्याकरण पाठ है मैं उसको बता देता हूँ। कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए गुणवाचक जो है आपका सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आगे करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ईंट तक बिकवा देना मतलब होता है कि सर्वस्व नष्ट कर देना, नहीं कहता कि तुम्हारा ईंट तक बिकवा देंगे, चलो कोर्ट में, ठीक है, मतलब बर्बाद करने के कगार पे लग गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभ्यता के दौर में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ डैश छूट जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्वतः। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थिक शब्द हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें जो क्या हो जाएगा आपको जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
सॉरी दोस्तों, इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे आम के पेड़ है, मतलब कन्फर्म है कि आम का ही पेड़ है। आगे करा कि तरल का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए तरल का मतलब होता है जो है पानी हो गया, इस सबको क्या बोला जाता है, तरल बोला जाता है। व्हिच कैन फ्लो, तो उसका जो है उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खरे दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ, सही अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी निर्धन के घर जो है भिखारियों का भीड़ होना। आगे करा कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कर्तृवाच्य होता है। करा कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आशीर्वाद, जो है स्पेलिंग जो इसका सही है। आगे करा कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। आगे करा कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो आपका यह प्रत्यय होगा। ठीक है, और प्रत्यय का मतलब होता है शब्दांश जो शब्द के अंत में आता हो। आगे करा कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मतलब खुद से अपने पे ले रहा है। आगे करा कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार का सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है अद्भुत रस है, एकदम आश्चर्यजनक बातें सब कर रहा है। आगे करा कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि जो अधिक प्रसिद्ध है। उपमा अलंकार का जो है सबसे ज़्यादा जो है इसके लिए फेमस कौन है, तो कालिदास है। बाकी ध्यान रखिएगा कालिदास का रचना जो है रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे चोटी का पसीना एड़ी तक आना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कड़ा परिश्रम करना। या आप लोग के लिए मुश्किल से 10 दिन जो है एग्जाम का बचा हुआ है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, चोटी का पसीना जो है एड़ी तक करना पड़ेगा जो है एग्जाम निकालने के लिए। हालांकि ये जो कहावत के रूप में समझा रहा हूँ, बस आपको मेहनत करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। आगे कह रहा है कि उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास का आपको पता होगा एग्जाम्पल दाल भात, ऊंच नीच, जो है इसमें जो है आपका क्या होता है, अव्यय का लोप हो जाता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पुलो मजा। पुलो मजा जो है इंद्र के पत्नी का नाम है साथियों। तो इसी के साथ जो है आपका भाषा प्रैक्टिस सेट अर्हता का 30 प्रश्न 30 अंक का जो है प्रैक्टिस सेट 10वां समाप्त होता है। 1-2 प्रैक्टिस सेट मैं रोज लाता रहूँगा भाषा का, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो है कम समय है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट मारिए, जो भी आपके पास पब्लिकेशन का बुक है। आप जो है टाइम नहीं है, बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करते रहिए। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।